1.5 महीने बाद आज देश के कई शहर अनलॉक हुए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना पाबंदियों से आज़ादी मिली है, बढ़ती बेरोजगारी के बीच रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से अनलॉक की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। अनलॉक के बाद फैक्ट्री मालिकों की जो मजबूरी कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली है। ऐसे सवाल हैं कि क्या बिना तैयारी अनलॉक का फैसला लिया गया? रियायत तो मिल गई, लेकिन मजदूरों की वापसी की यह भीड़ डरा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू तो हो गया, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। ये तस्वीरें, ये भीड़, ये लापरवाही, ये बदइंतजामी डरा रही है, चेता रही है, चौंका रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर कम हुआ है, खत्म नहीं। लिहाजा बड़ा सवाल है, क्या अनलॉक के लिए राज्य सरकारों ने कोई मॉडल बनाया? क्या अनलॉक करने में सरकारों ने जल्दबाजी की? ये प्रीत विहार का इलाका है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल है वो पूरी तरह से सप्लाई अभी नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम काम अभी किया जा रहा है। पहले किस तरीके से काम चलता था और अभी अनलॉक शुरू हो गया तो अभी कैसे काम चल रहा है? एक बड़ी समस्या ये भी है कि हमें सामान नहीं मिल पा रहा है। रीजन ये कि देखो मटेरियल की सभी शॉप्स बंद है। जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करा पाएंगे? दिल्ली के झिलमिल इलाके में स्थित ये फैक्ट्री खुल गई, लेकिन कच्चे माल का संकट बरकरार है। रॉ मटेरियल की होलसेल मार्केट पर अभी भी ताला लगा है। मजदूरों के लिए ई पास जनरेट नहीं हो रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि अनलॉक करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखा ही नहीं गया। कुछ नियम बनाए हैं सरकार ने, उस नियमों पे ही आप फैक्ट्रीज चला सकते हैं। RT-PCR टेस्ट है, चाहे आप ई पास की बात करें या फिर सैनिटाइजेशन की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपने सुनिश्चित की है। फैक्ट्री में पहले तो सबसे पहले परसों आके सैनिटाइज करवाया, क्योंकि कल हमारा फर्स्ट डे था। उसके बाद अभी हम लोग इसकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, जितने लोग आते हैं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होती है। और अभी 50% वर्कफोर्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल जो है वो हम लोगों को नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं। सारी शॉप्स बंद हैं। जहाँ पे हमने माल भेजना है वहाँ पे हम लोग माल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी सारी ट्रांसपोर्टेशन खुली नहीं है। तो ये सब अभी दिक्कतें हैं। अनलॉक के बाद मजदूरों में नौकरी की आस जगी है। बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से मजदूर दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का हुजूम है। क्या गारंटी है ये मजदूर कोरोना के हॉटस्पॉट इलाके से नहीं आए? क्या होगा अगर इस भीड़ में एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकला? क्या दिल्ली में कम हो रही संक्रमण दर के लिए ये खतरा नहीं है? दिल्ली हो या मुंबई, हालात वही हैं। मुंबई में भी रोजगार की तलाश में अलग अलग राज्यों से मजदूर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वही लापरवाही, वही बदइंतजामी। अभी काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? काम तो करना ही पड़ेगा ना। पहले जैसा कमाई होता था, अभी ऐसा नहीं है। आने जाने को भी प्रॉब्लम है। घर नहीं चलता ना मैडम, दिक्कत होते है। नहीं ना, मैं कमाने वाला अकेला आदमी है। कोरोना की पहली लहर को हल्के में लेना कितना भारी पड़ा, पूरे देश ने देखा। कोरोना काल में अनलॉक का फैसला ही देश की दिशा और दशा तय करेगा। लिहाजा ध्यान रखना होगा कि कोरोना काल में अनलॉक का फैसला ही देश की दिशा और दशा तय करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।